हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है खुद में। और ये पूरी कैलकुलस की समझ लो एक तरीके से बैकबोन होता है और जिसका नाम है ग्राफ। ठीक है ना। हम लोग ग्राफ आज पढ़ेंगे। जैसे हम लोग अलजेब्रा और बाकी मैथ को सरवाइव करने के लिए इनइक्वालिटी, लॉग और बेसिक मैथ पढ़ते हैं, वैसे ही ठीक वैसे ही कैलकुलस को समझने के लिए, प्रॉपर तरीके से समझने के लिए और बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे स्तर की बिल्डअप करने के लिए आपको ग्राफ आना कंपलसरी है। इससे आप बच नहीं सकते। शायद जेई मेंस तक तो आप बच जाएं, काम चल जाए, लेकिन जेई एडवांस में या आप और भी कई एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें बगैर ग्राफ के आप बच नहीं सकते। ये आपको सीखना ही पड़ेगा। और हम आपको प्रॉमिस करते हैं आपको इतने सिस्टमेटिक तरीके से ग्राफ सिखाएंगे और ग्राफ की इंपॉर्टेंस क्या होती आज डिस्कस करते हैं। और आज हम लोग कई बेसिक ग्राफ को भी ड्रॉ करने के मेथड सीखेंगे, उनका एक पर्टिकुलर फॉर्म सीखेंगे, फिर उनके जनरल फॉर्म पर भी डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन काफ़ी अच्छा, इंटरेस्टिंग और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होने वाला है। फिर से हम आपको एक बार बता दें, जेई एडवांस के लिए दैट सेक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलस। क्लियर है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है उसे समझते हैं। भाई साहब, इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि आप कम से कम 20 चीज़ें ग्राफ देखकर बता सकते हो। हम तो यहाँ पर 10 12 15 14 ही लिखे हैं, जो भी 14 15 लिखे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं, वो अभी डिस्कस करते टाइम बताएंगे। जैसे यहाँ पर हमने बोला इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफ। तो सबसे पहले ग्राफ की इंपॉर्टेंस आप समझ लो। इंपॉर्टेंस है क्या, ग्राफ की इंपॉर्टेंस कैलकुलस में कितनी है और कैसे है ना, आपको हेडिंग डालना है। अब हम थोड़ा स्लाइड को नीचे कर दे रहे ताकि आप चीज़ें समझ पाओ एक एक करके। ठीक है ना। यहाँ पर देखो, तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाओ इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफ, है ना। चैप्टर का नाम भी ग्राफ है और इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ हमने को क्या क्या हेल्प, ग्राफ हेल्प अस, ग्राफ हमारी हेल्प करता है टू चेक। ये हमको डायरेक्टली ये बात चेक करने में हेल्प करता है कि फंक्शन जो रहेगा, अपन लोग जाहिर सी बात है कैलकुलस में बात कर रहे हैं, तो कैलकुलस में फंक्शन के अलावा कुछ आपको सोचने, कैलकुलस को पूरी मशीन समझना है। ठीक है ना। कैलकुलस मतलब आप समझ लो हम एक मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं और यहाँ से कई टाइप की मशीनें जनरेट होती हैं जो आपको आपको पता चलेगा कैसे कैलकुलेटर वर्क करता है। हालांकि वैसे नहीं, लेकिन आपको इनडायरेक्टली एक सेंस लगेगा। तो कैलकुलस मतलब मशीन होता है, मशीन के इनपुट और आउटपुट के बारे में सीख रहे होते हैं। क्लियर है ना। ठीक। हाँ, यहाँ पर एक्चुअली क्या है, हम लोग मैथमेटिकल टूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे होते हैं। फिलहाल पहली लाइन है ग्राफ हेल्प अस टू चेक। पहला देखना, फंक्शन रहेगा, उसकी डोमेन क्या है, जिसको हम लोग डी सफिक्स में एफ लिखेंगे, डोमेन। ग्राफ की रेंज क्या है, आर एफ लिखेंगे। ग्राफ का पीरियड क्या है, चेक करेंगे। रूट्स क्या है, पीरियड मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा अभी हम बता दें। देखो, हम ये सेक्शन इसलिए भी स्टार्ट कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको आज लगेगा कि यार ये सब क्या ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो रही हैं। ये बातें ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, कैलकुलस में हमें जहाँ तक लगा कि यहाँ से काम चल सकता है, जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमने 38 लेक्चर पढ़ाया, वो 38 लेक्चर में कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना। अभी उसके 2 लेक्चर और लगेंगे, तो वो 2 लेक्चर अभी काफ़ी टाइम बाद हम डालेंगे, उस पर 2 लेक्चर लगेंगे ताकि हम पूरा उन 2 लेक्चर में समराइज करके एक दो, अभी यूलर सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाया तो बाद में पढ़ा देंगे। ठीक है ना। फिलहाल अब देखो, आप डिफरेंशियल कैलकुलस में बगैर ग्राफ के सरवाइव करना मतलब हाथ पैर मारना है। ठीक है ना। मतलब तैराकी नहीं आ रही, टू कूद गए, है ना, नहर में, गंगा जी में, और आप वहाँ पर खाली मूली हाथ पैर मार रहे हैं। ठीक है ना। उससे आप थक जाओगे, बाहर निकलने के चांस आपके कम हो जाते हैं। तो जेई मैथ्स तक तो ठीक है, आपको नहीं नॉलेज है ग्राफ की उस लेवल की। हम नहीं कहते कि आपको ग्राफ थोड़ा बहुत आता तो जेई मैथ्स नहीं चलेगा, जेई मैथ्स चल जाएगा। जेई मैथ्स आपका चल जाएगा अगर आपको बेसिक 30 ग्राफ याद है। 30 ग्राफ कौन कौन से, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, e की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, मॉड एक्स, ठीक है ना, लॉग एक्स। क्लियर है। और इसके बाद में इसके कुछ एक्सटेंडेड वर्जन, मोटे मोटे अगर हम बात करें तो 30 ग्राफ ऐसे होते हैं जो आपको रटे ही हुए होने चाहिए। वो फंक्शन कहाँ पर, वो ग्राफ कहाँ पर इंक्रीज करता है, कहाँ पर डिक्रीज करता है, कहाँ पर मैक्सिमम है, कहाँ पर मिनिमम है, कितना पीरियड है, 1 to 1 है, इन टू है, ऑन टू है, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव है क्या, वो 30 ग्राफ से आपको पता होना चाहिए। लेकिन उन 30 ग्राफ के बेसिस पर आप एडवांस में अपनी बेस को कंफर्म और श्योर कर सकते हैं कि हाँ, अब हम एडवांस में ग्राफ जो यूज हो गए उसके लिए हम रेडी हो गए। ठीक है। अब जब हमको जेई एडवांस लेवल के ग्राफ पढ़ने पड़ते हैं तो वहाँ पर हम ग्राफ का एक्सटेंडेड वर्जन देखते हैं, उनके नेगेटिव टाइम, है ना, उनका मॉड, फंक्शन का मॉड, है ना, फंक्शन में एक्स का मॉड, फिर पूरे फंक्शन का मॉड, फिर दोनों तरफ मॉड। इस तरीके से हम लोग डिस्कशन करते हैं जेई एडवांस लेवल पर। तो इसके काफ़ी लेक्चर आएंगे, मिनिमम तो 10 12 15 मान ही लो हो जाएगा, जहाँ तक आप
मेरे को लगेगा कि यहाँ से आप समझ गए तो वहाँ तक डिस्कस करेंगे। फिलहाल अब जो ग्राफ है, ग्राफ के बेसिस पर हम लोग 14-15 चीज़ें तो डायरेक्ट ही बता सकते हैं। देखो डायरेक्ट ही बता सकते हैं, जिनको आपको अभी नोट करते चलना है मेरे सामने, ठीक है ना। मेरे सामने आपको नोट करते चलना है। यहाँ पर देखो पहला क्या है, आप ग्राफ की हेल्प से किसी भी फंक्शन का पीरियड डोमेन बता सकते हैं, रेंज बता सकते हैं, पीरियड बता सकते हैं, रूट बता सकते हैं, ठीक है ना। और उस रूट्स का नेचर भी ग्राफ के थ्रू बताया जा सकता है, एसिम्पोटोट बता सकते हैं। अच्छा अभी हम लोग इसमें एक एक करके डिस्कशन करेंगे। आप समझना, जब हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे और फंक्शन वाले ग्राफ में भी हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहाँ ऐसा आपको लगेगा कि हाँ ठीक है हर चीज़ मेरी क्लियर हो। अभी यहाँ पर समझ लो एसिम्पोटोट क्या होता है, प्रॉपर तरीके डिस्कस करेंगे। सिमेट्रिसिटी क्या होती है, प्रॉपर तरीके डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा टारगेट अभी ये है कि अभी आप समझो कि ग्राफ हमको क्या क्या चेक करने के लिए हेल्प करता है। डोमेन, रेंज, पीरियड, रूट्स, नेचर ऑफ रूट, एसिम्पोटोट, सिमेट्रिसिटी, कॉन्केविटी, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा मिनिमा, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, टाइप ऑफ फंक्शन। तो ये 14-15 चीज़ें हैं, ये तो डायरेक्ट ही। फिर जैसे टाइप ऑफ फंक्शन 1 to 1 है, मैनी टू 1 है, इन टू है, ऑन टू है, सर्जेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, इंडेक्टिव है, ये भी काफ़ी हद तक ग्राफ से हम लोग सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पर इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ये भी चेक कर सकते हैं हम लोग ग्राफ के थ्रू, ठीक है। तो मोटी मोटी 14-15 चीज़ें लिखी हैं जो आप अपने माइंड में डाल लो कि ग्राफ से हम ये चीज़ें तो फाइंड कर सकते हैं। उसका एसिम्पोटोट क्या है, मैक्सिमा कहाँ पर है, मिनिमा कहाँ पर है, इंक्रीजिंग कहाँ है, डिक्रीजिंग कहाँ है, ठीक है ना। कॉन्केविटी अप है, कॉन्केविटी डाउन है, ठीक है ना। रेफरेंसिबल है नहीं है, कंटिन्यूअस है नहीं है, ठीक। नेचर ऑफ रूट क्या है, पीरियड क्या है, रेंज क्या है, डोमेन क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम एक एक करके चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन लोग बेसिक ग्राफ से डिस्कस करेंगे, जहाँ से हम मान के चलते हैं आपको ये चीज़ बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। देखो इधर, तो अब आप पहला ग्राफ यहाँ पर डालो। हम लोग एकदम पहला पॉइंट आपको, हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की बात कर रहे होंगे। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के ग्राफ की, सबसे बेसिक ग्राफ है, इसी को डिस्कस करते हैं। कई 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 जगह y इक्वल टू एम एक्स का भी ग्राफ होता है, ठीक है ना। तो y इक्वल टू एम एक्स का, ठीक। यहाँ पर इसका ही सेकेंड वर्जन जो होता है, इसी का c जीरो कर दिया जाता है, y इक्वल टू एम एक्स का होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले ग्राफ सीखेंगे y इक्वल टू एम बराबर जब 1 है। अब इसके जिसके ग्राफ है ना, इसके अब कितने ग्राफ बनेंगे, एक तो m एग्जैक्ट 1 हो जाए, m जीरो और 1 के बीच में रहे, m ग्रेटर देन 1 हो जाए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 3 तरीके से ग्राफ इसके डिस्कस करते हैं, तो आराम समझते चलना। पहला हम आपको ग्राफ, जैसे यहाँ पर अगर हमने बोला m 1 हो गया, तो सिर्फ हम लोग y इक्वल टू एक्स का ग्राफ पढ़ते हैं, y इक्वल टू एक्स का पहला पॉइंट। ये दूसरे का पहला पॉइंट, ठीक। दूसरे का दूसरा पॉइंट क्या है, अगर m जो है ना, m अगर ग्रेटर देन, यहाँ से अगर हम लिख दें, ठीक है ना। तो पहले का दूसरा पॉइंट क्या, m अगर 1 से बड़ा हो गया, उस कंडीशन में हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। जैसे m अब यहाँ पर ग्रेटर देन 1 के लिए हम y इक्वल टू 2x लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर तीसरा ग्राफ इसी का हम लोग पढ़ रहे होंगे, y जब m हमारा जो m होगा वो 1 से तो छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग ग्राफ पढ़ रहे हैं। जैसे एग्जांपल हम आपको बताएं, y इक्वल टू यहाँ पर एक्स वाई टू, 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है ये, ठीक है ना। ये तो इसके 3 बेसिक ग्राफ हो गए। फिर इसका क्या होता है, m निगेटिव करते हैं तो वो चौथा ग्राफ आ जाता है। लेकिन अभी हम लोग एक एक करके चीज़ें समझेंगे। वैसे ही यहाँ पर देखो, ये क्या था, c तो यहाँ पर 0 हो गया। अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो इसके लिए सीधा सीधा c 0 हो जाता है। ये अभी हम कुछ बताने, सिर्फ बेसिक बता रहे कैसे क्या करना होता है। अभी सीधा सीधा हम लोग y बराबर x से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ग्राफ कैसे क्या होगा आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि अच्छा ग्राफ के अंदर भी काफ़ी अच्छे तरीके से सोचा जा सकता है, एडवांस लेवल पर भी सोचा जा सकता है, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया, ऐसे करके ग्राफ डिस्कस करेंगे। फिर m को अगर हमने निगेटिव कर दिया, m मान लेते हैं हमारे पास लेस देन 0 हो गया, तो y इक्वल टू आपको कैसा दिखेगा, माइनस एक्स का ग्राफ दिखेगा। अब इसमें भी आपके क्या होंगे देखना, अब इसमें भी क्या होंगे, 3 ग्राफ इसमें भी बनेंगे। अब यहाँ पर देखो m लेस देन 0 है, लेकिन हम यहाँ एग्जैक्ट -1 रख दिया, m का वैल्यू एग्जैक्ट -1 रख दिया, ठीक। आप चाहो तो m का वैल्यू यहाँ पर देखना -1 से बड़ा रख सकते हैं और x से 0 छोटा रख सकते हैं, ठीक। तो y इक्वल टू आपको कैसा दिखेगा, -x/2 रख दिया, -1 से बड़ा है बट 0 छोटा है, ठीक है ना। और y m का वैल्यू अगर हमने कह दिया ग्रेटर देन लेस देन -1 से छोटा, तो y इक्वल टू किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, -2x का। m का वैल्यू -1 से छोटा है, -2, ठीक है ना। तो ये 3 इसके ग्राफ हो जाते हैं।
ऐसे ही हम लोग वाई इक्वल टू जब एक्स स्क्वायर पढ़ रहे होंगे तो उसको वाई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर पढ़ रहे होंगे, ना कि एक्स स्क्वायर पढ़ रहे होंगे। एक्स स्क्वायर तो उसी का एक पार्ट होगा, वाई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस सी इसका भी आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, एम आपका 1 हो जाएगा, सी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग डिस्कशन करेंगे, चाहे वो साइन एक्स का हो, कॉस एक्स का हो, टेन एक्स का हो, सेक का, ठीक है ना, कॉसेक का, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, मॉड एक्स, लॉग एक्स, कुछ भी रहे, हम लोग एक एक करके चीज़ें डिस्कशन लाएंगे, ठीक। तो अभी आप समझ गए होंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस सेक्शन पर बाद में आएंगे, पहले हम कुछ बेसिक ग्राफ अब हम आपको सिखाते हैं, देखना सीखने की कोशिश करना, ठीक। चलो, आपको हेडिंग लगानी है वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ, एम एक्स पर बाद में आएंगे, पहले हम एक चीज़ सिखाएं आपको बेसिक में। तो पहला पॉइंट है आपका ये वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ सीखना, ठीक है ना। पहला पॉइंट है वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ सोचना, ठीक है ना। वाई इक्वल टू एक्स के ग्राफ में बेसिक समझो, आपको ग्राफ दुनिया में कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना है, दुनिया का कोई भी ग्राफ मैथमेटिकल ग्राफ है, ठीक है ना। तो सीधे सीधे इतनी बात याद रखना, आप वैल्यू लेना, सबसे बड़ी बात होती है वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के लिए कौन कौन सी वैल्यू लेना। तो देखो, अपने को एक आइडिया लगाना होता है, एग्जैक्ट ग्राफ तो हम भी यहाँ पर नहीं ड्रॉ कर सकते, फिर तो वो क्या स्केल हो पूरा तरीके से, एग्जैक्ट ग्राफ तो हम भी, किताबों में भी मोस्ट ऑफ द गलती ग्राफ बने होते हैं, देखो ना हम ना, हम बताए बुक में भी मोस्ट ऑफ द ग्राफ गलती होते हैं, करेक्ट थोड़ी नहीं होते। जैसे यहाँ पर अपने आप साइन एक्स कॉस एक्स का देखना, ऐसे बना होता है, ये बना होता है इस तरीके से, मोस्ट ऑफ द ग्राफ ग्राफ गलती बने होते हैं, लेकिन वो टेंटेटिव बने होते हैं एक आइडिया देने के लिए। जैसे आपने बोला यहाँ पर ये बन होता है, ये वाला बन होता है, और ये अपने पास यहाँ पर पाई होता है, और पाई का वैल्यू खुद कितना होता है 3.14। देखो इधर यहाँ से यहाँ तक ये 3.14 और इतना बन, तो इसका मतलब 3.14 यहाँ पर आना चाहिए, तो ये ग्राफ ऐसे करके यहाँ से ऐसे जाना चाहिए था, इसी हाइट से, हाइट यही रहती, यहाँ से जाना चाहिए। तो भाई देखो, वन यहाँ पर हो गया, 2 इधर हो गया, 3 यहाँ से गुजरना चाहिए था, लेकिन ग्राफ तो आपको यहीं से गुजर रहा है, ठीक। तो छोटी मोटी चीज़ें हम आपको पहले से क्लियर करते हैं कि हम भी जो ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करेंगे वो टेंटेटिव ग्राफ होंगे, ना कि एग्जैक्ट ग्राफ होंगे, ठीक है ना। टेंटेटिव होंगे, लगभग लगभग सेम होंगे, एक आइडिया आपको लगेगा कि हाँ ग्राफ ऐसे होते हैं, ठीक है। बात कुछ समझ में आई? तो अब देखो, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए एक चार्ट बनाएंगे, और ये चार्ट 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे, इसके बाद हम लोग इसकी हैबिट खत्म कर लेंगे। तब तक बना रहे जब तक हम लोग कुछ अच्छे तरीके से सीख नहीं लेते। जैसे यहाँ पर आपने एक्स लिख दिया, इधर वाई लिख दिया, एक्स आपका इनपुट होता है, ठीक है ना, आउटपुट होता है, इसको आप अभी फिलहाल के लिए इतना जान ले, ये इनपुट, ठीक है ना, और ये आपका क्या है, आउटपुट है, ठीक। दुनिया में इनपुट हमेशा इंडिपेंडेंट रहता, फंक्शन में ये बात डिटेल में डिस्कस करेंगे, इंडिपेंडेंट होता है, और दुनिया में आउटपुट कहीं भी होगा वो डिपेंड करेगा, ठीक है ना। ऐसे करके इतना बस आप अभी जान लो, देखो, ठीक। तो क्या करना है, आप अब वैल्यू कैसे सेलेक्ट करेंगे, 2-3 वैल्यू आप पॉजिटिव लीजिएगा, 2-3 वैल्यू आप निगेटिव लीजिएगा, ठीक है ना, और 0 लीजिएगा, मतलब 0 1 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा 4, 0 -1 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा -4। इससे क्या होगा, एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या काम करते हैं, एक्स को 0, अच्छा मशीन आपको यहाँ पर ये माननी है, ये मशीन आपको, ये आपकी मशीन है, ये आपकी मशीन है, ठीक है ना, ये मशीन है। तो एक्स को 0 रखने पर वाई कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 0, एक्स को 1 रखने पर वाई कितना 1, एक्स को 2 रखने पर वाई कितना 2, एक्स को 3 रखने पर वाई कितना 3, ठीक। तो इसका मतलब है ये अपने पास यहाँ से, और 2-3 वैल्यू निगेटिव ले लेते हैं, एक्स को -1 रखने पर वाई -1, एक्स को -2 रखने पर वाई -2, एक्स को -3 रखने पर वाई -3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपने आप आउटपुट आ गया। अब इन आउटपुट को आपको कहाँ पर ड्रॉ करना है, जो आपके पास एक रियल मतलब जो कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब यहाँ से हम धीरे धीरे चीज़ें आपको एक साथ डिस्कस करते चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ आप बना लो यहाँ से 4, इस ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले आपको कुछ छोटे छोटे 4 ग्राफ बनाने हैं, ठीक है ना, कुछ छोटे छोटे 4 ग्राफ आपको बनाने, और ये हमेशा के लिए याद करना है, ये आपको हमेशा और हमेशा के लिए याद करना है, ठीक है ना। ये छोटे छोटे 4 ग्राफ आपको हमेशा हमेशा के लिए याद कर लेने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये आपको काम नहीं आएंगे, ये आपको हर जगह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी काम आएंगे, कैलकुलस में तो काम आ ही रहे, इसीलिए तो लिख रहे हैं। आप बोलोगे 4 ग्राफ तो आप ग्राफ ही पढ़ा रहे, पहले से रटा रहे, नहीं, आपको कुछ चीज़ें पहले से ही याद करनी पड़ेंगी ताकि हम सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें खेल पाएँ। जब भी आपसे ये पूछा जाए
जब भी आपसे ये पूछा जाए एक्स का वो रीजन बताओ जो हमेशा पॉजिटिव है, एक्स का वो रीजन बताओ जो हमेशा पॉजिटिव है, तो ये जो अपने पास एक्स का ये वाला रीजन है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये एक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर किसके लिए पॉजिटिव है, यहाँ पर लिख लो पॉजिटिव एक्स के लिए, ठीक है ना। ये ग्राफ हो गया, आपको दिख रहा है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए एक्स का वो रीजन बताओ जो हमेशा नेगेटिव रहता है, तो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट, ये नेगेटिव रहता है। नेगेटिव किसके लिए, एक्स के लिए, और हमेशा रहता है, ठीक। अब वाई की बात करते हैं। देखो वाई के लिए पूछा जाए पॉजिटिव, तो ये वाला हमेशा वाई के लिए पॉजिटिव रहता है, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ पर पॉजिटिव रहता है किसके लिए, वाई के लिए, ठीक है ना। और वाई के लिए हमेशा नेगेटिव थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट रहता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कितना नेगेटिव, देखो ये नेगेटिव हो गया किसके लिए, वाई के लिए, ठीक। अब मेरी बात याद रखना, जब भी आपसे एक्स पूछा जाए तो वाई पर खड़े, एक्स पूछा जाए तो वाई पर खड़े हो जाए, वाई एक्सिस है, ये एक्सिस ऐसे करके मान लो, ठीक है ना। जब भी एक्स का डिस्कशन चले आप वाई पर खड़े हो जाओ, ठीक है ना। वाई के लेफ्ट और राइट चेक करो, वाई के लेफ्ट और राइट चेक करो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो इधर ये वाई एक्सिस पे खड़े हो गए, अब इसके राइट साइड क्या है, सब पॉजिटिव, इसके लेफ्ट साइड क्या है, सब नेगेटिव। तो जब भी एक्स की बात चले तो लेफ्ट और राइट चेक करना, ठीक है ना। जब भी वाई की बात चले तो एक्स पर खड़े हो जाओ, यहाँ पर देखो ऐसे खड़े हो गए। अप, एवब और बिलो, मतलब ऊपर और नीचे देखना है, ठीक है ना। ऊपर देखना और नीचे देखना, किस पर, जब वाई की बात चले तो एक्स का रेफरेंस लेना है, और जब एक्स की बात चले तो वाई का रेफरेंस लेना है। अब जैसे पूछा जाए वाई का वो रीजन बताओ जो हमेशा पॉजिटिव, तो एक्स एक्सिस के एवब वाला पार्ट कहीं पर भी हो, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के अगर एवब है तो वाई के लिए पॉजिटिव होगा, और एक्स एक्सिस के अगर विलो है तो वाई के लिए नेगेटिव होगा। अगर पूछे एक्स वाई का तो एक्स पर खड़े हो, अगर मतलब किसका पूछे, एक्स का पूछे तो वाई पर खड़े जाओ। वाई के राइट साइड, वाई के राइट साइड एक्स के लिए सब पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव होगा, ठीक। और वाई के लेफ्ट साइड एक्स के लिए सब निगेटिव होगा, क्लियर है ना। तो ये चार ग्राफ आपको एक साथ बना लेने। अब इन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, देखो इधर जो चीजें आती जाएंगी उनको डिटेल हम डिस्कस करते जाएंगे। देखो वाई जीरो पर जीरो, तो पहला पॉइंट ये आया। एक्स वन पर वाई वन है तो वन, ये वाला पॉइंट है। एक्स टू पर वाई कितना है, टू है, ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक। और एक्स थ्री पर वाई थ्री है, ये वाला पॉइंट आएगा, क्लियर है ना। अब एक्स माइनस वन पर, एक्स माइनस वन इधर है, वाई कितना माइनस वन इधर होगा। एक्स माइनस टू इस साइड है, वाई माइनस टू इस साइड है। एक्स माइनस थ्री यहाँ पर है और वाई माइनस थ्री थोड़ा इधर दिखा देते हैं, माइनस थ्री यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। अब देखो जो जहां पर पॉइंट है उनको मिला दो, कैसे, ये वन का वन है, एक्स वन पर वाई वन है, तो इसका मतलब अब ये वाला पॉइंट आपके काम का है, ठीक। ये देखो अब एक्स टू पर वाई टू है, तो एक्स को ऊपर ले जाओ और वाई को राइट साइड लाओ, तो जहां पर मिल जाए वही वाला पॉइंट हो जाएगा, टू कॉमा टू, ठीक है ना। ये पॉइंट वन कॉमा वन, ये टू कॉमा टू, और एक्स थ्री है, थोड़ा हम लोग ऊपर और चलते हैं। देखो अब ये थ्री है, थ्री को इधर लाओ और एक्स एक्सिस जो थ्री है उसको ऊपर ले जाओ, जहां पर मिले ये पॉइंट जो होगा ये थ्री कॉमा थ्री होगा, तो ये वाले अपने पास पॉइंट आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये पॉइंट माइनस वन है, तो इधर ले जाओ, इसको नीचे लाओ, ये पॉइंट हो गया। ये माइनस टू है, इसको नीचे लाओ, ये वाला पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ, ये माइनस थ्री है, इसको लेफ्ट ले जाओ, इसको नीचे लाओ, तो ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट आए हैं ना, वन कामा वन, ये वाला पॉइंट वन कामा वन, ये टू कामा टू, एक थ्री कामा थ्री, इसका बाद ये फोर कामा फोर आएगा, फाइव कामा फाइव आएगा, सिक्स कामा सिक्स आएगा, माइनस थ्री कामा को माइनस यहाँ पर कितना माइनस फोर कामा फोर, माइनस फाइव कामा फाइव, इस तरीके से आएंगे। अब इन पॉइंट को जो ज्वाइन करने पर ग्राफ बनेगा वो हमारा y इक्वल टू एक्स का होगा। ये ग्राफ जो होगा ये y इक्वल टू एक्स का होगा, ये ग्राफ जो होगा ये y इक्वल टू एक्स का होगा, ठीक है ना। और एक बात और क्लियर करते हैं, अभी जब तक हम लोग बेसिक ग्राफ ड्रॉ करना सीख रहे हैं तब तक हम ना इनके मिनिमम मैक्सिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कौन का अप डाउन, ठीक है ना, सिमेट्रिसिटी किसी की बात नहीं करेंगे। अभी पहला टारगेट है हम पहले ग्राफ में पकड़ अच्छी बनाएंगे, पहले उनको ड्रॉ करना सीखेंगे, फिर जब ये चीज़ें सीख लेंगे तो फिर हम चीज़ें बाकी भी ऐड करते धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे। तो फिलहाल
ये हमारे पास ग्राफ आ गया। आप बोलोगे सर ये पॉइंट यहाँ पर 1 2, इसके पहले के पॉइंट कहाँ चले गए? तो आपने यहाँ पर क्या किया, ड्रॉ करते टाइम आपने जीरो के बाद डायरेक्ट कितना लिया, 1, तो इसीलिए गैप आपको दिखता है। अगर आप जीरो के बाद 0.00 लेते तो जस्ट इसके जस्ट पास होता, और इसके जस्ट पास होता, इसके जस्ट पास होता, और फिर ये जस्ट पास 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 होते, तो ये पॉइंट ऐसे करते, ऐसे करते करते, ऐसे करते करते हमेशा मिलते जाते। बात को समझ में आई? तो आपने एग्जैक्ट 1 के 0 के बाद 1 ले लिया तो वो गैप बना रहे, 1 के बाद आपने 2 ले लिया तो वो गैप दिखेगा। यहाँ से 1 के बाद 2 में गैप है, लेकिन ग्राफ आपका कंटिन्यूअस है। आप ऐसा मत सोचना इसका ग्राफ 1 के बाद 2 आया तो इसके बीच में ग्राफ नहीं होगा। हमने आपको आसानी से ड्रॉ करने के लिए, और बुक्स में जो लिखा रहता है वो इसलिए लिखा रहता है कि 1 के बाद 2 लो, वहाँ पर 1.1 नहीं रख के ड्रॉ करते हैं, या 0.001, फिर 0.10 कम किया, फिर 2 0 कम किए, फिर 0.2 हुआ, फिर 0.3 हुआ, फिर 0.4 हुआ, फिर 0.5 6 7 करके ऐसे 1 होगा, फिर 1.1 1.2 1. ऐसे नहीं होता। हम लोग एक टेंटेटिव ग्राफ का डाटा लेकर के एक टेंटेटिव ग्राफ ही बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे 0 के बाद 1, 1 के बाद 2। अगर ये पॉइंट, अगर आपको यहाँ पर एक और पॉइंट देखना है तो आप 3 पॉइंट यहाँ पर क्या ले लो, 3.1 ले लो, फिर 3.2 ले लो, फिर 3.3 ले लो, तो ऐसे करते ये जुड़ता जाएगा तो आपको कंटिन्यूअस दिखेगा। एक्चुअली जो आप ग्राफ बनाते हो वो क्या होता है, ज्वाइनिंग इनफाइनाइट मैनी पॉइंट। आप बहुत सारे पॉइंट को ज्वाइन करने पर ही ये कर्व बनाते हो। कर्व कोई डायरेक्ट नहीं बनता है, कि ऐसा नहीं कि आप y बराबर एक्स स्क्वायर आपने बना दिया तो एक्स, नहीं नहीं, ये सब बकवास है। आप क्या काम करते हो, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट को ज्वाइन करने पर ही कोई भी ग्राफ, कोई भी कर्व बनेगा, कोई भी ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। कोई भी फिगर कब बनेगा, जब आप इनफाइनाइट मैनी पॉइंट को आपस में ज्वाइन करो। तो पॉइंट से यार भाई, स्ट्रेट लाइन किससे बनी, पॉइंट से। सर्कल किससे बना, पॉइंट से। पैराबोला पॉइंट से, एलिप्स पॉइंट से, हाइपरबोला पॉइंट। कोई भी ग्राफ बनेगा जो पॉइंट को ज्वाइन करने पर ही बनता है। पॉइंट क्या होता है, अ सर्कल हैव नो रेडियस, या बोल सकते हैं पॉइंट हैव नो थिकनेस, नो हाइट, नो बेट, नो ब्रीथ, नो लेंथ है ना। तो पॉइंट की ऊंचाई होती, ना लंबाई होती, ना गहराई होती, ना मोटाई होता। इट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस फिगर, वो डायमेंशनलेस फिगर भी होता है, ठीक भाई। अगर उसमें ऊंचाई होगी तो भाई डायमेंशन क्रिएट होगी ना। जैसे आपने क्या, डायमेंशन क्या होता है, बीमाएं होती ना, बीमाएं, ठीक है ना। तो क्या काम करो, जब आप चलना फिरना स्टार्ट, जैसे हम खड़े हैं, जो पॉइंट क्या है, पॉइंट में ना तो थिकनेस, मोटाई है नहीं, ऊंचाई है नहीं, लंबाई है नहीं, तो L M N यही तो होता है मास भाई। फोर्स की देख लो ना, F बराबर ma, मास होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो कुछ हो तब तो डायमेंशन क्रिएट हो, इसीलिए पॉइंट क्या होता है, डायमेंशनलेस फिगर होता है, डायमेंशनलेस फिगर है, ठीक है। तो पॉइंट को ज्वाइन करने पर ही आपका लाइन बनता है, पेयर ऑफ लाइन बनता है इसमें, ठीक है ना। सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, कोई भी कर्व पॉइंट को ज्वाइन करने पर ही बनता है, ठीक। चाहे वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का, लीस्ट इंटीजर का, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम एक्स, कुछ भी रहे, e की पावर बात को समझ में आई। फिलहाल ये आपका ग्राफ हो गया। तो ये ग्राफ किसका है, सिर्फ नॉर्मल y बराबर x का ग्राफ है। क्लियर है। आज का डिस्कशन आपको शायद थोड़ा ऐसा लगे कि यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप फिर चीज़ें समझना स्टार्ट करो। फिर मतलब ही क्या रह जाता है, आए डिक्टो, ठीक है ना। फिर चीज़ें हम आपको एडवांस लेवल पहुंचा ही नहीं पाएंगे। कुछ बातें सही आप अपने माइंड में घर कर जाते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ग्राफ अपने पास ड्रा होगा। अब हम इसका एक बार और ग्राफ ड्रा करते हैं। तो अपने पास अब अगर आपसे बोला जाए y इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होगा, तो आप सीधा बोलोगे y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होगा वो ग्राफ ये होता है। अब ये आपको अपने माइंड में सेव करना है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। ये ग्राफ किसका है, आप बोलोगे y इक्वल टू एक्स का है, ठीक है ना। ये आपके ये x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया। तो ये ऐसे करके बना कैसे है, उस पर हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन कर लिया। एक हमने एक चार्ट बनाई, उसमें कुछ वैल्यू पॉजिटिव ली, कुछ वैल्यू निगेटिव ली, उसके बेसिस पर हमने अपना ग्राफ बना लिया, ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब ये y इक्वल टू एक्स में हम लोग अब वेरिएशन लाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक तो होता है कि सभी बेसिक ग्राफ पढ़ा दो, इसके बाद फिर उसके मिरर इमेज ग्राफ, फिर उसके शिफ्टेड ग्राफ बताओ, और हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, वो फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि सबके पहले बताओ फिर वो चीज़ें भूलने लगते हैं, ठीक। हम लोग साथ हम करते चलेंगे, ताकि होगा क्या, साथ हम करने से जैसे हमने y इक्वल टू एक्स के जितने फॉर्मेट होते हैं सभी बता दिए, फिर अगर हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर जाएंगे ना, तो आपको फिर चीज़ें लगेंगी ये तो फिर से वही रिपीट हो रहे हैं, तो वो माइंड जल्दी कैच करेगा, ठीक है। तो अब हम अगेन, ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं अपना y इक्वल टू एक्स में। देखो इधर, तो जैसे हमारा पहला ग्राफ था कितना, y इक्वल टू एक्स, ये अपने पास था, ठीक है ना। अब हम इसका एक फॉर्मेट चेंज करते हैं। यहाँ इक्वल टू लिखा था अपने पास y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स लिखा था, ठीक। यम हमारा यहाँ पर कितना हो गया इस ग्राफ के लिए, देखो अगर इस ग्राफ पर जाएं तो यम हमारा यहाँ पर कितना हो गया 1, समझते जाना, यम 1 हो गया। अब इस फॉर्मेट से अगर हम दूसरे, इस फॉर्मेट से पहले हमने इससे इस पर आए,
ठीक है ना। अब इस फॉर्मेट से अगर हम बात करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना, तो आप बोलोगे c यहाँ पर क्या हो गया था, 0 हो गया था। क्लियर है ना, तो ये अपना ओरिजिनल था। अब हम क्या बात करते हैं यहाँ पर देखना, अब ये ग्राफ हमारा मेन ग्राफ है, चीजें समझना। हमने बोला हम y इक्वल टू एक्स लाते हैं, तो आप बोलोगे m हो गया यहाँ पर 1 और y इक्वल टू एक्स, ठीक, m हो गया 1 और c हो गया 0, बात समझना। अब हम दूसरी बात करते हैं कि y इक्वल टू हमको लाना है x प्लस 1, तो आप बोलोगे m हो गया 1 और c हो गया प्लस 1, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस 1 की, तो आप बोलोगे m हो गया 1 और c हो गया निगेटिव मतलब -1। अब देखना, तो ये तीन ग्राफ, इनको इनको ड्रॉ करना हमारा, ठीक। तो अब सबसे पहले बात, अब जब भी y इक्वल टू एक्स में m पॉजिटिव है, y इक्वल टू एम एक्स में m पॉजिटिव है, तो आपका ग्राफ हमेशा और हमेशा और हमेशा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही जाएगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब अगर y इक्वल टू एक्स में कुछ ऐड हो रहा है, कुछ जोड़ रहे हो, तो उस ग्राफ को, जैसे ग्राफ का नेचर यही रहने वाला, देखो आप ग्राफ का नेचर ऐसे ही रहेगा, ये एक्स ऐसे करके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये, तो आप ऊपर शिफ्ट करेंगे और बाई से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो वो उतना ही ग्राफ नीचे शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। कैसे समझो, इनको ही बोलते हैं शिफ्टेड ग्राफ, ठीक है ना। तो ये वाला ग्राफ मेन ग्राफ आपका यही है, रेफरेंस हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में इसका ही लेंगे। रेफरेंस ग्राफ आपका यही है, y इक्वल टू एक्स में m बराबर 1 हो गया, c बराबर 0 हो गया, तो रेफरेंस ग्राफ इसका हम यहाँ पर बना दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये रेफरेंस ग्राफ है, ठीक है ना, ये क्या है, रेफरेंस ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का, और हमको किसका ड्रॉ करना है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का। अब x में आप कुछ ऐड कर रहे हो, ठीक है ना, तो अब क्या काम करना है, या तो आप चार्ट बनाओ या तो इसके लिए चार्ट बनाओ। तो यहाँ पर हम लोग इसका ड्रॉ करेंगे ग्राफ y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम, इसका एक आसान तरीका बता रहे। आप क्या काम किया करना, आप भैया क्या काम किया करना, यहाँ से आपको चार्ट तो एक ही बार बनानी, हर बार चार्ट नहीं बनानी। अब आपको क्या काम करना, एक्स को 0, इसके कटिंग पॉइंट निकालने, अभी हम लिखवाएंगे, पहले हमें समझा लेने दो। इसके इंटरसेप्टिंग पॉइंट निकालेंगे, एक्स एक्सिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट और वाई एक्सिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो एक्स को 0 करने पर वाई बराबर कितना, 1, तो वाई बराबर 1 आपका यहाँ पर मिलेगा। अभी हम सब प्रॉपर तरीके से लिखवाएंगे। और जब y को 0 किया, इस ग्राफ में y को 0 किया तो x बराबर -1, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया, तो ये ऑटोमेटिक ऊपर शिफ्ट हो गया। या तो आप कैसे याद कर लो कि अगर x में कुछ ऐड होगा तो जितना ऐड होगा उतना ही यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देंगे, और जितना सब्ट्रैक्ट होगा उतना ही यूनिट नीचे शिफ्ट करेंगे। या तो ये अपना डायरेक्ट कर सकते हो। ऐसे नहीं समझ पा रहे तो आपको लगता है कि हमको और डिटेल में जानना है, तो क्या काम करो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो। अब एक बार हमने चार्ट बना ली, हर बार चार्ट बनाएंगे बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, ठीक है ना। सीधा सीधा इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, x को 0 करो y बराबर आ गया, y को 0 करो x बराबर आ जाएगा। अब नेचर हमें पता है कि x अगर पॉजिटिव है, m अगर यहाँ पर कितना है, पॉजिटिव, मतलब अभी तो m 1 दिया गया है, m अगर 1 है मतलब पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। अब या तो ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे शिफ्ट होगा। ऊपर कब शिफ्ट होगा, जब x माइड हो रहा है, नीचे कब शिफ्ट होगा, जब x से सब्ट्रैक्ट होगा। तो अभी फिलहाल इसका ग्राफ हमारे पास जो आएगा वो ये आएगा, देखो ये ग्राफ आ गया अपने पास। नेचर देखो ग्राफ का यही रहने वाला है। देखो इसका ग्राफ, इसका नेचर देखो, अब ये तो ऊपर शिफ्ट हो रहा है, नीचे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना, नेचर यही इसका रहने वाला है, ठीक। अब देखना, अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है किसका, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करना। ये सब बेसिक करा रहे ताकि आपको पहले ग्राफ से आइडिया लगे आगे हमको करना क्या गया, ठीक। अगर हमको इसका करना है तो देखना, इधर इसका इधर ड्रॉ करते हैं। तो आपको क्या काम करना है, या तो आपको देखो अब इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है कितने यूनिट, 1 यूनिट सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उतना ही नीचे शिफ्ट कर दो। कहाँ से, इधर से निकाल दो। इतना ऊपर शिफ्ट किए ओरिजिन से, उतना नीचे शिफ्ट कर दो। ऐसे नहीं कर पा रहे तो x को 0 करो, y बराबर कितना आएगा, आप बोलोगे y बराबर -1 आएगा, y बराबर -1 इधर मिलेगा। अब x को 0 करने पर y को 0 करने पर x बराबर 1, तो ये अपने पास आ गया, ये अपने पास ग्राफ हो गया, ये अपने पास ग्राफ आ गया, ठीक है ना। ये अपने पास ग्राफ आ गया, क्लियर है, बात को समझ में आई। देखो इधर, आप इसको नोट कर लो। तो क्या काम करते हैं, इसी ग्राफ को उठाते हैं। अब ग्राफ आपका वही चलेगा, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा मेरे को समझाने में। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक। इसको हमने किस किस लेवल पर डिस्कस किया, पहले यहाँ पर समझना। अगर हमने y इक्वल टू -x का बोला,
वाई इक्वल टू माइनस एक्स का। तो आप बोलोगे m बराबर -1 हो गया और c यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी 3 ग्राफ के ग्राफ बनेंगे। एक तो y इक्वल टू -x+1 का बनेगा, जहाँ पर आपका m अभी -1 ही रहेगा और c यहाँ पर कितना हो गया +1। और एक और ग्राफ बनेगा y इक्वल टू -x-1 का। m बराबर यहाँ पर माइनस ही है बट c बराबर कितना हो गया -1 हो गया, ठीक। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, अब देखना, जैसे हमने y बराबर x है, y बराबर, किसी का भी निगेटिव ग्राफ होता है ना, वो क्वाड्रेंट के जस्ट अपोजिट क्वाड्रेंट में जाता है। एक तो या तो ये कॉन्सेप्ट से आपने याद कर लेना है, या हम आपको इसको करके बताएंगे। क्या काम करना होता है, जब आप y बराबर x का ग्राफ सीखते हैं तो y बराबर x का ग्राफ अगर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो y बराबर -x का ग्राफ सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं होता है इसके अलावा। कैसे, तो या तो हम आपको करके बताते हैं, ठीक है ना। अपन लोग थोड़ा करके सीखते हैं, क्योंकि बेसिक्स सीख रहे हैं तो हर चीज़। तो सबसे पहले हमारे पास ग्राफ ये वाला रहेगा y इक्वल टू -x का, फिर हम इसका ड्रॉ करेंगे, इसका ड्रॉ करेंगे। अच्छा, इसका हम प्रॉपर तरीके से बनाएंगे और इसमें क्या काम करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल के सीधा सीधा बनाएंगे। तो ये वाला बनाते हैं, कौन सा ग्राफ, देखो यहाँ पर y इक्वल टू -x का ग्राफ बनाते हैं। और ये अभी मैं कुछ भी पढ़ा नहीं रहे, अभी सिर्फ आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ होंगे, क्या क्या अप्रोच हो सकती है, बस इतना ही सिखा रहे। अभी हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में अभी आएंगे, फिर हम आपको डिस्कस करके बताएंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m का वैल्यू ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1 हो जाए मतलब 2x हो जाए, 3x हो जाए, 4x हो जाए, और यहाँ से x/2 हो जाए, x/8 हो जाए। इस तरीके से ग्राफ कैसे डिस्कस करेंगे, फिर अपन लोग इस पर अगेन आएंगे। बट अभी हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के ग्राफ आपको ड्रॉ करना और चाहे काफ़ी चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करना था सीधा सीधा, अब हम चार्ट ना बना के बनाएंगे चार्ट ही, लेकिन आपकी हेल्प लेंगे ऐसे ही डायरेक्ट। तो आपको क्या काम करना, एक्स को 0 रखने पर वाई कितना 0, तो ये 0,0 ये पॉइंट आ गया। अब एक्स को आपने 1 रखा तो वाई कितना मिलेगा -1। x1 आपने प्लस का रखा, कितना x1 कितना रखा, पॉजिटिव x1 रखा, ये पॉजिटिव x1 हो गया। तो उस समय आपको क्या मिला, निगेटिव का वाई मिला, तो निगेटिव वाई यहाँ पर आएगा। ऐसे करके समझ, जब एक्स को 1 रखा तो वाई बाहर -1 लगा तो -1 हो गया, तो वाई की वैल्यू कितनी होगी -1। अब एक्स को हमने 2 रखा, ये आ गया, तो वाई कितना -2। यहाँ पर ये 1, ये 2, ये -1, ये -2। अब एक्स को हमने 3 रखा, ये वाला पॉइंट, तो ये कितना आ जाएगा -3, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक। अब इन पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। देखो इधर ये 1, -1 का, ये 2, -2 का, ये 3, -3 का, ये ग्राफ यहाँ पर ये वाले पॉइंट आ गए, ये पॉइंट अपने पास आ गए, ठीक। अब x को निगेटिव रखते, x को -1 रखा तो माइनस माइनस प्लस, तो y +1 आ गया, तो y यहाँ पर x को -1 रखा तो y +1, तो इसका मतलब ये पॉइंट आ जाएगा। x को हमने -2 रखा, ये तो y कितना आ जाएगा +2, यहाँ पर आ जाएगा ये, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है ना। अब x को हमने -3 रखा तो y कितना +3, तो यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आ गए। अब इन पॉइंट को ही ज्वाइन करने पर क्या बनेगा, हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो इन पॉइंट को हमने ऐसे करके ज्वाइन कर दिया, ये अपने पास ग्राफ आ गया। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है y इक्वल टू -x का ग्राफ आ गया। अब अगर आपको याद हो तो y इक्वल टू x का ग्राफ ये था, कौन कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट और थर्ड, ये क्या सेकंड और फोर्थ हो गया, डायरेक्ट रिवर्स हो गया, अपोजिट क्वाड्रेंट होगा डायरेक्ट, ठीक है ना। अब अगर हमको इसका ग्राफ बनाना है तो हमको पता है, अब जब m निगेटिव हो जाए तो नेचर सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट नेचर इसी टाइप का रहेगा। हम अभी आपको नेचर भी बता देंगे, पहले इधर समझ लो, समझ लो पहले। ये अपने पास नेचर हो गया, या तो अब ये ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे शिफ्ट होगा। ऊपर कब शिफ्ट होगा, जब ये ऐड हो रहा होगा कुछ, नीचे कब शिफ्ट होगा, जब सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, ठीक है ना। अब जैसे हमको इसका ड्रॉ करना है तो इसका ग्राफ, ये किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, सेकंड y इक्वल टू -x+1 का। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पता है x अगर निगेटिव है तो नेचर कौन सा रहने वाला है, इस तरीके से, नेचर कौन सा रहने वाला है, इस तरीके से। अब या तो ये ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे शिफ्ट होगा। तो x को 0 करने पर y बराबर कितना +1, तो y बराबर +1 इधर, ठीक। और y को 0 करने पर x बराबर कितना +1, तो ये वाला नेचर। तो इसका मतलब ये ग्राफ जा रहा। अब देखो नेचर इसका ऐसे ही है, और y बराबर x का कितना नेचर होता है, इस तरीके, या तो ऊपर जाता है या नीचे आता है, ये या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, नेचर चेंज होगा, ठीक है ना। अब अगर हम इसका इसी में ग्राफ ड्रॉ कर दे, इसका ग्राफ, तो ये इसका सेकंड ग्राफ, थर्ड ग्राफ अगर हम यहाँ ड्रॉ करें y इक्वल टू -x-1 का, तो इसी सेम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, x को 0 करने पर y बराबर -1, तो y बराबर -1 ये,
और y को जीरो करने पर x बराबर -1 तो माइनस ग्राफ ही है, तो ये अपने पास आ जाएगा ग्राफ, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये अपने पास दोनों ग्राफ हो गए। अब दोनों को मैच करो, या तो ये अबव द एक्स एक्सिस शिफ्ट हो रहा है, या तो बिलो द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शिफ्ट हो रहा है, या तो ये ऊपर शिफ्ट हो रहा है ओरिजिन से, या इस तरीके से नीचे शिफ्ट हो रहा है। तो यही तो अपने पास है। बात को समझ में आई? तो इस तरीके से देखो, हम सबसे पहले y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स के दोनों ग्राफ अब एक साथ बनाते हैं तो चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे अभी सिर्फ इसी की बात करेंगे, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, और सेकंड अपने पास y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। देखो अब एक ही ग्राफ हम बना रहे, एक ही में दोनों ग्राफ बना रहे, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे चीज़ें हैं। अच्छा थोड़ा और हम क्लियर करते हैं, यहीं पर लिखते हैं y इक्वल टू एक्स का, सेकेंड y इक्वल टू माइनस एक्स का, थर्ड y इक्वल टू एक्स प्लस वन का, फोर्थ y इक्वल टू एक्स माइनस वन का, और फिफ्थ अगर हम बात करें तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन का, और सिक्स बात करें y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन का। इन सबके ग्राफ अगर एक में हम बनाएं तो देखना, अभी नेचर के हिसाब से देखना, हम आपको काफ़ी अच्छे तरीके से ये चीज़ समझा सकते हैं और आप समझ भी जाएंगे एक में कैसे ड्रॉ करना है। अलग अलग हम देखना, सबसे पहले अपन लोग इससे, सबसे पहले y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया। अब इसी का हम लोग शिफ्टेड ग्राफ बना लेते हैं। अब देखना, अब x जब पॉजिटिव होगा, x जब पॉजिटिव होगा या तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा या तो ग्राफ नीचे शिफ्ट होगा। कब? जब x पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये तीनों ग्राफ हम बना रहे हैं, ठीक है ना। ये तीनों ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, ये तीनों ग्राफ अब हम क्या काम करते हैं, रेड कलर यूज करते हैं। तो अपन लोग जब इसका बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे समझते भी जाओ। x को जीरो करने पर y बराबर कितना, +1, तो y बराबर +1 यहाँ पर मान लेते हैं, और y को जीरो करने पर x बराबर -1 यहाँ पर मान लेते हैं। तो ये अपने पास ग्राफ हो जाएगा, ये अपने पास ग्राफ आ गया, ठीक है ना। हम ग्राफ बना लिख भी देंगे यहाँ पर, ये ठीक। अब हमको क्या चाहिए, y बराबर, इधर देखो, तो y बराबर x -1 का, x पॉजिटिव है, ऊपर शिफ्ट हुआ, अब ये उतना ही नीचे शिफ्ट होगा। अब यहाँ पर कितना शिफ्ट हो जाएगा, अब देखो x को जीरो करें y बराबर -1, y बराबर -1 इधर, और y को जीरो करें x बराबर +1 इधर, तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा। तो ये अपने पास ग्राफ आ गया, ठीक है ना। ये ग्राफ आ गया अपने पास, ये देखो ऐसे करके, ठीक है ना। ये तीनों ग्राफ किसके हो गए, अब यहाँ पर हम लिख दे रहे, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स प्लस वन का, ये ग्राफ किसका है y इक्वल टू एक्स का, ये ग्राफ किसका है y इक्वल टू एक्स माइनस वन का, ठीक है ना। अब देखो, अगर y इक्वल टू एक्स पॉजिटिव है तो नेचर उसका हमेशा कैसे रहेगा, नेचर हमेशा ऐसे रहेगा, नेचर हमेशा इस तरीके, या तो ऊपर शिफ्ट करना या नीचे। कब? y इक्वल टू एक्स प्लस वन है तो ऊपर शिफ्ट करो, x में कुछ ऐड हो रहा तो ऊपर शिफ्ट कर देता उतने यूनिट, और अगर x में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा तो उतने यूनिट नीचे शिफ्ट करते जाओ। बात को समझ में आई? अब देखो y इक्वल टू माइनस, और जब x निगेटिव हो जाए तो नेचर क्या रहेगा, सेकंड, और नेचर ऐसा रहने वाला, एक तो नेचर ऐसा और ऐसा, ठीक है ना, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड, ठीक है ना। अब देखो इसका ग्राफ हम येलो कलर से ड्रॉ कर रहे हैं, व्हाइट से पहले ड्रॉ कर दें, ठीक है ना। तो उसका आपको पड़ा y इक्वल टू माइनस एक्स का ये नेचर रहने वाला है, ये, ठीक है ना, एक में ये अपने पास। अब हमको पता है अगर x में माइनस एक्स में कुछ ऐड होगा तो ऊपर शिफ्ट होगा, और माइनस एक्स में कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो नीचे शिफ्ट होगा। बात को समझ में आई? और y इक्वल टू, अब ये इसका हो गया, इसका अपने पास किसका, ये वाइट वाला। अब वाइट वाइट देखो, ठीक है ना, ये यार कहाँ चला गया, ठीक, इधर देखो, और ये अपने पास, तो इसका ड्रॉ कर, x को जीरो करने पर y बराबर +1, तो y बराबर +1 इधर निकाल लो, और y को जीरो करने x बराबर -1, x बराबर कितना, x बराबर ही +1, तो ये वाला आ जाएगा। तो अपने पास नेचर कैसा हो जाएगा, ये अपने पास नेचर, थोड़ा अपने को ये नेचर अपने पास रहने वाला है, ऐसे करके जाएगा, ठीक है ना ये। और इसका अगर ड्रॉ करें तो x को जीरो करो, y बराबर -1, तो y बराबर -1 इस साइड में यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक। और y को जीरो करें x बराबर -1, तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो ये अपने पास ये ग्राफ हो गया। तो देखो ग्राफ, ये ग्राफ अपने पास आ गया ड्रॉ के, ठीक है ना। अब ये एक में ड्रॉ कर दिया। आप बोलोगे सर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो जानबूझकर, जानबूझकर नहीं, पहला लेक्चर हम आपको चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप ग्राफ एंटर करोगे तो आपको एक के चार चार ग्राफ ड्रॉ करने आने चाहिए। y बराबर एक्स का, माइनस एक्स का, माइनस एक्स प्लस वन का,
एक्स प्लस वन का, माइनस वन का, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, और कभी कभी एक ही ड्रॉ करवा देगा। तो अभी आपको ना पहला लेक्चर है सिखा रहे कि भैया वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन, जिसके बारे में आपको बिल्कुल सोचते नहीं हो ना, वो भी आपके हाथ खड़े करवा देगा अगर जेई एडवांस में अगर किसी तरीके से यूज करा लिया। इसी की हेल्प से हम लोग वाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाते हैं, इसीलिए इतना माथा पच्ची कर रहे हैं, ताकि आप पहला लेक्चर आप ग्राफ के बारे में सोचो समझो कि अच्छा ग्राफ में ऐसे भी वेरिएशन होते हैं इस तरीके से। हालांकि बहुत रेयर केस में पढ़ाते भी नहीं लोग, लोग ही नहीं पढ़ाते। आप देखो आपकी ऑफलाइन में कितने लेक्चर पढ़ाए गए होंगे, बस एक सीट दे दी गई होगी 15-20 ग्राफ की, ग्राफ होते हैं, बनाना ही नहीं बताया जाता है। बहुत रेयर केस में बहुत अच्छे ही लोग बताते हैं इनको, ठीक है ना। फिलहाल देखो इधर के, तो अपने पास ये 6 ग्राफ के छः ग्राफ ड्रा कर लिए, ठीक। फिर से हम लोग एक बार रिवीजन मारते हैं कि इसका कैसे। यहाँ पर देखना, अभी हम सिर्फ वाई इक्वल टू एक्स की बात कर रहे हैं, वाई इक्वल टू एक्स की। तो यहाँ से देखना वाई इक्वल टू एक्स ये हो गया, वाई इक्वल टू माइनस एक्स ये हो गया, ठीक है ना। बात कुछ समझ में आई। अब ये अलग अलग हम आपको बताते हैं, ठीक। ये किसका ग्राफ है, यहाँ से देखो वाई इक्वल टू माइनस एक्स का। अगर हमने बोला ये ग्राफ किसका है तो आप डायरेक्ट बताओगे ये है। अगर हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, इधर 2 लिख दिया, तो आप बोलोगे वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 का है। और अगर हमने ऐसे करके लिख दिया यहाँ पर ऐसे ऐसे और बोल दिया -3 ये -3, तो आप बोलोगे वाई इक्वल टू -3 -1 एक माइनस एक्स -3 का है, ठीक है ना। और अगर हमने आपको ऐसे करके बोल दिया कि ये ग्राफ है ऐसे करके जा रहा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ये -5 है, ये 5 है, तो आप बोलोगे ये वाई इक्वल टू एक्स कितना हो जाएगा, एक वाई इक्वल टू एक्स का तो ग्राफ ही है, और अपने पास कितना +5 हो जाएगा, ठीक है ना, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 का। और हमने ऐसे करके यहाँ से बना दिया और यहाँ पर कितना लिख दिया 3 लिख दिया, तो आप बोलोगे ये जो वाई इक्वल टू एक्स -3 का ग्राफ है, ठीक है ना। एक्स को जीरो करने पर वाई बराबर -3 और वाई को जीरो करने एक्स बराबर 3, तो ये ग्राफ हो जाएंगे। तो या तो पॉइंट देकर आप बनाना सीखो या सीखना है कैसे भी करके, क्लियर है ना। ये हो गई किसकी बात, वाई इक्वल टू एक्स में। तो ये ग्राफ आपको एक आइडिया देगा कि हमको आगे ग्राफ ड्रॉ कैसे करने हैं, मोटा मोटा आइडिया आपको लगेगा, क्लियर है ना। आप चीज़ों को सुनो समझो और सीखो, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं y इक्वल टू एम एक्स में m ग्रेटर देन की लेस देन की। देखो कब अब हम क्या बात करने वाले वो भी समझ लो। अब कब आपका ग्राफ x एक्स की तरफ बेंड होगा, कब आपका ग्राफ y एक्सिस की तरफ बेंड होगा, ठीक है ना। जैसे एक ग्राफ तो ये होगा, ठीक। और हमने बोला कि ये ग्राफ तो y इक्वल टू एक्स का है, पहले समझ लो अपन लोग को y इक्वल टू एक्स का है, ठीक। तो हमने बोला ये ग्राफ किसका होगा, ये ग्राफ किसका होगा, ये ग्राफ ये बाई एक्सिस है ना, इसको पकड़ के ऐसे कर दिया तो ये अपने पास इस साइड आ जाएगा। तो ये वाई इक्वल टू 2x का होगा, 3x का होगा, 4x, वाई इक्वल टू एम ग्रेटर देन 1 का होगा या एम लेस देन 1 का होगा, ठीक। और फिर हम अगर आपसे ऐसे पूछते हैं, अब कुछ बताया नहीं लेकिन फिर भी हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इसी ग्राफ को हमने ऐसे करके बेंड कर दिया, इसको पकड़ा ऐसे ना करके हमने इस तरह ऐसे कर दिया, तो ये ग्राफ इधर चला जाएगा। तो ये ग्राफ किसका होगा, तो ये ग्राफ किसका होगा, तो आप कैसे बताएंगे। तो ये चीज़ अब हम आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है ना। बस अभी सिर्फ मोटा मोटा बता ही रहे हैं, अभी कुछ भी हम प्रॉपर तरीके से नहीं, सिर्फ आपको आइडिया दे रहे हैं कि पहले ग्राफ में आप सोच लो कि एक ग्राफ अगर ऐसा बनेगा तो हर ग्राफ में ये अप्रोच होगी। हाँ बिल्कुल हर ग्राफ में ऐसे, चाहे वो ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, साइन कॉस टेन कॉस, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ग्रेटेशन ईयर, लीस्ट ईयर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम एक्स, कुछ भी हो सबके साथ ऐसे ही अप्रोच होगी। कुछ ऐड करके कुछ सब्ट्रैक्ट करके। मॉड एक्स हो तो मॉड एक्स में भी कुछ 2 टाइम मॉड एक्स, एक मॉड एक्स बाई 2 का, मॉड एक्स प्लस 1 का, मॉड एक्स माइनस 1 का, ठीक है ना। 2 टाइम ग्रेटेशन टीयर एक्स, 1 टाइम ग्रेटेशन, 2 टाइम ग्रेटेशन टीयर एक्स बाई 2 का, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ए की पावर 2x का, ए की पावर x बाई 2 का, ए की पावर -x बाई 2 का, ठीक। तो हर सभी में अप्रोच होगी। तो अगर एक अप्रोच आप सीख गए तो बाकी अप्रोच हमें पता है ना, 2-3 जब तक कराएंगे तब तक आपको हैबिट लग जाएगी, आप एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठ ही जाएगी कि भैया ऐसे ही करने होते हैं। तो अब यहाँ पर समझना, तो ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू एम एक्स का, ठीक, समझना यहाँ से। अब यहाँ पर अगर m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, m का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए, 1 से बड़ा मतलब एग्जाम्पल वगैरह यहाँ पर लिखें, और आपको ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू 2x का, ठीक है ना, 3x का, 4x का, ठीक, 5x का, ठीक। तब क्या काम करना है, इसको हम उधर ले जा रहे हैं, इधर देखो इसके ग्राफ ड्रॉ करने, किसके किसके, m ग्रेटर देन 1, m ग्रेटर देन 1, m का वैल्यू 1 से बड़ा हो, जैसे y इक्वल टू 2x का, 3x का, 4x का, 5x का, यहाँ पर 6x हो सकता है ऐसे करके, ठीक। तब ग्राफ को आप पकड़ो और इस तरह झुका दो, ठीक है ना, बाई एक्सिस इस तरफ बेंड कर दो, दोनों पार्ट उसके बाई एक्सिस की तरफ बेंड कर दो, ठीक है ना, दोनों पार्ट आप बाई एक्सिस की तरफ बेंड कर दो। क्यों, इसका भी रीजन बताएंगे, ठीक है ना।
और जब भी आपका m जो है ना, m आपका 0 से बड़ा रहे और 1 से छोटा रहे, 0 से बड़ा रहे 1 से छोटा रहे। जैसे एग्जांपल, हम आपको ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू किसका, xy2 का, xy3 का, xy5 का, xy10 का, xy8 का, xy7 का, इस तरीके से। तो आप क्या काम करो, ग्राफ को पकड़ो उस तरीके। अब इसमें x की तरफ झुकाना रहता है। जैसे हमने ये वाला देखो, अब ये ग्राफ शिफ्ट कैसे हुआ होगा ये समझो। इसको हमने येलो वाले को ऐसे पकड़ा और इसको इस तरह झुका रहे, इधर इधर आकर, ठीक है ना। जब आप इसको ऐसे पकड़ोगे तो ये वाला ऐसे करोगे, आप मेरा आप रिएक्शन देखो, ठीक है ना, हाथों का आप देखो, मोमेंट देखो, ऐसे करके करोगे तो ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ पर आ गया ऐसे करके, ठीक। अगर हमने बोला कि y इक्वल टू 2x का, तो आप क्या काम करोगे, इसी ग्राफ को पकड़ोगे तो मोमेंट देखो ऐसे करके करें तो y एक्स की तरफ आपको झुकाना, ये ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये अपने पास कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये ग्राफ हो गया। और ये किधर चला जाएगा, ये आ जाएगा। बात कुछ समझ में आई। अब कब और कैसे, कब और कैसे, तो पहले पहले ये दो चीजें समझ लो। कब बाई एम, अच्छा, जब हमारा यहाँ पर तीसरा पॉइंट यहाँ पर यही होगा, तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, तब यम में आपका 1 ही था। तो 3 ग्राफ हमने को ड्रॉ करने हैं जब यम पॉजिटिव लेना है। यम यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। यम क्या है आपका, पॉजिटिव। जब एन निगेटिव होगा तब भी आपके 3 रीजन, तब कैसे होगा, इधर से गैप जाएगा और बाई एक्सिस तरफ झुकेगा और एक्स एक्सिस तरफ झुकेगा। तो ये भैया फिर से हम बता रहे हैं, अभी हम आपको कुछ ऐसा नहीं पढ़ा रहे जो आपको लिखना पड़े। अगर आप लिखना चाहते हो तो प्रॉपर तरीके लिख लो तो बहुत फायदा करेगा, और नहीं भी लिखोगे तो अगले लेक्चर हम फिर से इसी पर डिस्कशन कर रहे होंगे, वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा और बेसिक आप सीख चुके होंगे। तो पहला लेक्चर मिस मत कर देना कि अरे इसमें तो सब चीज़ ऐसे ही है। पहला लेक्चर, ये लेक्चर मिस हुआ ना तो फिर आपको पूरे ग्राफ में कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। जैसे फंक्शन आपका छूट गया तो कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, फिर एप्लीकेशन, डेरिवेटिव तो आपको हवा ही नहीं लगेगी। फिर आप देखोगे अच्छा मैक्सिमम हो गया, कैसे हो गया पता ही नहीं चला, अच्छा डोमेन है, अपने को हवा ही नहीं लग रही, क्यों, आपने फंक्शन अच्छे से नहीं पढ़ा। वैसे ही ग्राफ पढ़ लेना अच्छे से, तो ये तो ये ग्राफ हो जाता, ठीक है ना, ईद का। बाकी या तो ऊपर शिफ्ट करते या नीचे शिफ्ट करते, कब और क्यों देखो इधर, इसी में हम समझा देते। जैसे हमने y इक्वल टू, क्यों ऐसा होता है, होता क्या है, आप इनपुट कम रखते हो आउटपुट आपको ज़्यादा मिलने लगता है। मैंने मेरी बात समझो, होता क्या है, जब हम इसको इस तरफ झुकाते हैं, वाई एक्स की तरफ झुकाते हैं, तो होता क्या है, हम इनपुट कम रख रहे होते हैं और आउटपुट हमको एक्स्ट्रा मिल रहा होता है, जी भर भर के, दम भर भर के। मतलब आपने भिखारी, हम जैसे हम भिखारी भीख मांगी, 10 रुपये मिल गए 100 रुपये, तो अपन पूरा दिन अच्छा जाता है। तो वैसे ही वाई की ज़रूरत है कुछ कम की, लेकिन उसको एक्स भी अपनी तरफ से दे कम ही रहा, लेकिन बाई नेचुरल मशीन ऐसी लगी हुई है जो उसको 2 टाइम प्रोवाइड करा है, 3 टाइम प्रोवाइड करा दे रही है। जैसे यहाँ पर देखना, अब देखो, अब यही y इक्वल टू एक्स में, अब y इक्वल टू एक्स में, अब यहाँ पर अपने पास कितना m का वैल्यू कितना रखना है अपने को, यहाँ से 2x 3x का ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो y इक्वल टू हमें किसका ड्रॉ करना, 2x का। पहले 2x पे फोकस कर लेते हैं, 2x है तो x के आउटपुट, x को आपने 1 रखा, देखो अब यहाँ पर x को 1 रखते हैं, x बराबर यहाँ से रखना स्टार्ट कर, x को 1 तो y बराबर कितना आएगा, आप समझो, y बराबर 2 आएगा। x कितना 2 तो y बराबर कितना 4, x कितना 3 तो y बराबर कितना 6, x कितना 4, y बराबर कितना 8। भैया इनपुट आप 1 2 3 दे रहे हो, ये आउटपुट 2 टाइम मिल रहा है, 1 पर 2, 2 पर 4, 3 पर 6, 8 4 पर 8। तो इसका ग्राफ वाई एक्सिस तरफ ही झुकेगा, कैसे झुकेगा यहाँ पर देखना। अब इस ग्राफ को हम अलग से बनाते हैं, पहले अलग से ही बता देते हैं, ठीक है ना, ताकि आप प्रॉपर समझ जाओ। जैसे हमें वाई इक्वल टू 2x का ग्राफ बनाना है, और ये क्यों वाई एक्सिस तरफ झुकता है वो समझना। यहाँ से हम x की वैल्यू दे रहे हैं 1 2 3 4 और 0 भी दे देते हैं, पहले हम 0 ही लिख देते हैं, ठीक है ना। समझो इधर एक्स की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, एक्स की। उस समय वाई की वैल्यू 0 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। वैल्यू रखते जाएंगे, मिलता जाएगा। इधर से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो इधर बना के पूरा बता रहे, टेंशन मत लेना, जब तक हमें तब तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्स 0 पर वाई 0 है, आप लो यहाँ पर आ गए एक्स 0 पर वाई 0, ठीक, ये आ गए। एक्स तो 1 है, उस समय वाई कितना है 2, एक्स देखना, एक्स आप बन जाएंगे तब तक ये 2 यहाँ पर, ये अपने पास 1, ये अपने पास 1, ये अपने पास 2, तो ये अपने को वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। ये तो ये वाला पॉइंट किससे मिलेगा, इससे मिलेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा हम 1 आगे ले लेते हैं, अरे यार इससे तो साफ ही नहीं हो रहा, थोड़ा आगे ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर कट में और चीज़ें समझ में आ जाए। देखो हमने क्या काम किया, 1 को यहाँ पर ले लिया, 2 को इधर ले लिया,
और 3 को इधर ले लिया, तो 1 की जगह यहाँ पर 2 कितना 1 अगर इतना है तो 2 यहाँ पर आएगा, ठीक। और अगर 2 इतना है तो 4 इससे 2 टाइम, तो अपने को 4 ऊपर मिलेगा, ठीक है ना। 4 कहाँ मिलेगा, 4 अपने को यहाँ पर, ये अगर 2 है, ठीक, तो 2 इतना है, तो 2 इतना है, 2 से अपने पास 4 मिलेगा, तो 4 यहाँ पर आ जाए। टेंटेटिव बना रहा है, ठीक, टेंटेटिव बनेगा ही बनेगा, ठीक। इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि अपने को ऊपर वाले जरूरत नहीं पड़ेगी नीचे वाले पार्ट की, तो ये अपने को ऊपर बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना। ये अब x अपना कितना 3, तो y कितना मिलेगा 6, तो ये 3 है, और 3 अपने पास अगर ये 4 है तो 3 यहाँ इसका दुगुना यहाँ पर कहीं, यहाँ कहीं होगा, तो अपने पास 6 कहाँ होगा, ये 4 5, तो ये 6 यहाँ पर होगा, ठीक है ना। अब देखो इधर, अब इन पॉइंट को मिलाते हैं, तो जब पॉइंट मिलाओगे तो 1 पर कितना दे रहा है ये 2, तो ये पॉइंट आएगा, ये आ गया। और ये 2 पर कितना दे रहा 4, तो पॉइंट इधर आ जाएगा। और ये 3 पर कितना दे रहा 6, तो ये पॉइंट और ऊपर जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो एक तो पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है ना। अब माइनस की बात कर लो, ठीक है ना, माइनस यहाँ पर माइनस रख लेते हैं। -1 पर -2, -2 पर -4, -3 पर -6, ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। तो सेम अप्रोच यहाँ पर अपनाते हैं। अब थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा के बाद में छोटा करेंगे। अब देखो -1, ये -1, तो ये कितना माइनस का 2 मिलेगा, यहाँ पर माइनस का 2, तो ये वाला पॉइंट आएगा, ये देखो इधर, ठीक। और अपने पास थोड़ा अपनी जगह कम पड़ेगी, कोई बात नहीं। ये -2 पर कितना -4, तो -4 यहाँ पर रहा होगा, -2 और -4, ये 2 2 4, थोड़ा इससे टेंटेटिव बनेगा यार, क्या करेंगे। यहाँ पर ऐसे करके आएगा, ये अपने पास आ रहा है, ये बाकी आप समझ जाएंगे 3 लेकिन -6। अब इन पॉइंट को ज्वाइन करने पर ही तो बनेगा ग्राफ। देखो ये ग्राफ हो गया ऐसे करके, ऐसे जा रहा, तो देखो वाई एक्सिस और ऑटोमेटिक शिफ्ट हो रहा, क्योंकि अपने को अगर हमने y इक्वल टू एक्स का रेफरेंस ले, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे होगा, y इक्वल टू एक्स का ये ग्राफ होगा। तो देखो ये क्या हुआ, इस ग्राफ को आपको ऐसे शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि x आप कम दे रहे, y आपको ज़्यादा मिल रहा है, मतलब कम इनपुट पर ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि y इक्वल टू 2x का ग्राफ ड्रा करो। अब 3x का क्या होगा, तो 3x का और इसके पास आएगा, 4x का और इसके पास आएगा, 6x का और इसके पास आएगा, 7x का और इसके पास आएगा। बात को समझ में आई, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है, जब भी y इक्वल टू एक्स में, जब x को m आपका ग्रेटर देन 1 हो जाए, 1 2 3 4 5 6 जगह, तो पूरे ग्राफ को जो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है उसको पकड़ो और y एक्सिस तरफ झुका दो। अब आपको आइडिया लगा, ठीक। और जब भी हमको y इक्वल टू x/2 x/4, तो जो ग्राफ आपके पास है उसको पकड़ो। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट अगर ड्रा करें इसको, तो आपको पता है ये अपने पास किसका ग्राफ आ जाएगा, आप बोलोगे ये ग्राफ आ जाएगा y इक्वल टू x/2 का ग्राफ, x/2 का ग्राफ आ जाएगा, x/3 का और ऐसे, 4 का और ऐसे। क्लियर है ना, बात को समझ में आई। तो ये आपका बेसिक आइडिया होगा ग्राफ का, ठीक है ना। ये आपका बेसिक आइडिया आज हमने आपको दे दिया। अगले लेक्चर में आपको प्रॉपर तरीके से हम चीज़ें y इक्वल टू एक्स से ही स्टार्ट करेंगे और बाकी चीज़ें डिस्कशन करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना।